बुद्ध शुरू में अपनी खोजों का प्रचार दूसरों को करने में झिझक रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि लोग इतने बुद्धिमान नहीं होंगे कि वे गहरी शिक्षा को समझ सकें, जिसे देखना और समझना कठिन है। ऐसा कहा जाता है कि सैंपति ब्रह्मा नाम के एक देवता को चिंता थी कि यदि बुद्ध ने दूसरों को मुक्ति का जो मार्ग खोजा था, उसका उपदेश नहीं दिया तो वह दुनिया से लुप्त हो जाएगा। इसलिए वह दिव्य जगत से अवतरित हुए थे और उन्होंने बुद्ध से इस सिद्धांत को सिखाने का अनुरोध किया था क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे प्राणी थे जिनकी आंखों में थोड़ी धूल थी जो शिक्षण को समझने और उससे लाभ उठाने में सक्षम होंगे। तब बुद्ध ने अपनी मानसिक दृष्टि से देखा कि विकास के विभिन्न चरणों में तालाब में कमल के समान दुनिया में विभिन्न गुणों और ज्ञान के स्तर वाले प्राणी थे और कुछ लोग मुक्ति पाने के लिए शिक्षा को सुनने से लाभ उठा सकते हैं। कष्ट। इसलिए बुद्ध ने दूसरों को अपनी शिक्षा प्रकट करने का निर्णय लिया। बुद्ध सबसे पहले मुक्ति का वह मार्ग सिखाना चाहते थे जो उन्होंने अपने पिछले 2 ध्यान शिक्षकों अलारा कलामा और उद्दका रामपुत्त को खोजा था, लेकिन उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। तब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उन 5 तपस्वी साथियों को देने का निर्णय लिया जिन्होंने पिछले 6 वर्षों के दौरान उनका समर्थन किया था। वे उस समय इसिप्थाना में डियर पार्क में रह रहे थे, जिसे अब भारत में वाराणसी के पास सारनाथ कहा जाता है। बुद्ध ने 5 तपस्वियों को अपना पहला उपदेश देने के लिए बोधगया से इसिप्थाना तक लगभग 150 मील की दूरी तय की। जैसे ही बुद्ध डियर पार्क के पास आ रहे थे, 5 तपस्वियों ने कोई स्वागत न करने का फैसला किया क्योंकि उनका मानना था कि तपस्वी गौतम ने पीड़ा से बाहर निकलने का रास्ता तलाशना छोड़ दिया है। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध निकट आए, वे अपने संकल्प को कायम नहीं रख सके और उनका स्वागत किया। 5 तपस्वियों ने बुद्ध को अपने समान मित्र के नाम से संबोधित किया, लेकिन बुद्ध ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी क्योंकि वह अब एक सर्वोच्च प्रबुद्ध बुद्ध थे। बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है और उन्हें इस बात के लिए राजी किया कि वे जो कहना चाहते थे उसे सुनने के लिए सहमत हों। तब बुद्ध ने पहला उपदेश दिया जिसे धम्मचक्कपवत्तन सुत्त कहा जाता है, जिसका अर्थ है सत्य के चक्र का घूमना। इस उपदेश में बुद्ध ने आत्मभोग और आत्मपीड़ा के 2 चरम सीमाओं से बचते हुए मध्य मार्ग का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की और या अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की, जिसे इससे बचने के लिए अपनाने की आवश्यकता है। जन्म और मृत्यु का चक्र। बुद्ध के पहले उपदेश को सुनने के बाद कुंडन्ना नाम के 5 तपस्वियों में से एक को तुरंत शिक्षा का एहसास हुआ और उन्होंने स्ट्रीम एंटरर सोतापन्ना नामक ज्ञान के पहले चरण को प्राप्त किया। अंततः सभी 5 तपस्वियों ने गैरस्वयं लक्षण अनत्ता लक्षाना सुत्त पर बुद्ध के दूसरे प्रवचन को सुनने के बाद अरिहंत के रूप में ज्ञान प्राप्त किया और संघ नामक बौद्ध मठवासी समुदाय के पहले 5 सदस्य बन गए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमो बुद्धाय।